हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन में होगा जो कल जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड सेल ऑर्गेनेली जो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में। सो उसके आगे का जो प्रोसेस है, कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को रहती हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलते हैं, उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। तो इस वाले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है या फिर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जो प्लांट हैं वो हमें ग्रीन कलर के क्यों शो होते हैं, प्लांट लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी है, ये जो एक क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है जो कि हमें प्लांट लीफ जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्लोरोफिल जो है उसका क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं एक सिस्टमेटिक वे में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि कल हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, बट यहाँ पर मैं छोटा छोटा बताती भी जाऊँगी। ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर में इस तरीके से स्टैक्ड रीजन पाया जाता है और एक ऐसी रीजन भी होती है जिसमें ये स्टैकिंग जो है वो एब्सेंट होती है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके दो रीज़न होते हैं, एक ऐसी रीज़न जिसमें स्टैकिंग प्रेजेंट होती है और एक ऐसी रीज़न जिसमें स्टैकिंग एब्सेंट होती है। तो ये जो स्टैकिंग रीज़न होती है, ये वाला जो रीज़न होता है ये क्या है, ये वो रीज़न है जहाँ पर लाइट पड़ती है। लाइट पड़ने की वजह से ये जो रीज़न होती है ये लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम थैलेकॉइड, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं और फोटोसिस्टम 2 जो होता है उसकी साइट के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्टैकिंग होती है, अगर यदि हम सिर्फ एक स्टैक की बात करें तो एक जो सिंगल स्टैक होता है उसको हम थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये वाला जो रीज़न है जिसमें स्टैकिंग एब्सेंट है और ये जो है एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो रीज़न होता है इसको हम जानते हैं स्ट्रोमा के नाम से। ये जो रीज़न है इनके बारे में हम डिटेल में कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रोमा जो है वो क्या होता है, थैलेकॉइड रीज़न क्या होती है। सो स्ट्रोमा वाला जो रीज़न होता है इस पर लाइट पड़ती है लेकिन इसके अंदर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जो लाइट पड़ने की वजह से एक्टिवेट हो और उसके बाद उसमें केमिकल प्रोसेस देखने को मिले। सो ये क्या हो जाती है, ये लाइट इंडिपेंडेंट वाला रीज़न हो जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट वाले रीज़न हो जाता है और फोटोसिस्टम जो 1 की साइट होती है वो होती है ये स्ट्रोमा। सो ये था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में थैलेकॉइड वाली रीज़न पाई जाती है, स्ट्रोमा पाया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एक सिंगल थैलेकॉइड है इसको देखते हैं। ये सिंगल थैलेकॉइड हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सो ये जो थैलेकॉइड की वॉल होती है या फिर कहें कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है ये क्या कंटेन करती है, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो इसमें पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है इसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। जैसे ही लाइट पड़ती है
तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्टिवेट होता है, उसको लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो थैलेकॉइड की वॉल या मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट को मेनली जो सोलर एनर्जी जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। सो सबसे पहला जो रोल होता है इसका वो क्या होता है, टू एब्जॉर्ब लाइट, यूजुअली सनलाइट। उसके बाद क्लोरोफिल गिव्स plant their green color because it does not absorb the green wavelength of white light। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम होल्ड पर रखते हैं, अभी के लिए इतना समझते हैं कि जो प्लांट है वो ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि रिफ्लेक्ट करता है, बाकी जो अदर कलर की वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, इसको हम होल्ड पर रखते हैं, आगे अभी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसके डायग्राम के बेसिस पर इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम लाइट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये वाला प्रोसेस जो है वो हम कल के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर सॉइल के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में थ्रू फोटोसिंथेसिस। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का जो कन्वर्जन हो रहा होता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हो गया। उसके बाद ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल होता है, मीन्स कि लिपिड में सॉल्युबल होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सो क्लोरोफिल आर ग्रीन लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। ये वाला जो पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना है, याद रखना है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। उसके बाद क्लोरोफिल जो होता है उसके डिफरेंट टाइप पाए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन जो मेन टाइप होता है ए और बी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सी और डी जो टाइप है वो उसके ए और बी के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये देखते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है जितने भी हायर प्लांट होते हैं, जितनी एल्गी होती हैं और जो साइनोबैक्टीरिया होता है इनमें पाया जाता है। सो ऑल हायर प्लांट एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट के साथ साथ जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें पाया जाता है, स्पेसिफिकली ग्रीन एल्गी में। उसके बाद क्लोरोफिल सी जो है वो डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड ब्राउन एल्गी। यहाँ पर हमें एल्गी का ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल सी है वो ब्राउन एल्गी, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। उसके बाद आता है क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी पाया जाता है। सो ये थे 4 इम्पॉर्टेंट टाइप क्लोरोफिल के कुछ प्रॉपर्टीज़। ये एक पॉइंट बचता है जिसको अभी हम होल्ड पर रखते हैं, अभी आगे जब मूव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद ये जो पॉइंट है वो अपने आप में ही समझ में आ जाएगा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमने कल भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम जो है उसका मिलकर बना हुआ होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो इसके सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है उससे सराउंडेड होता है। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम सराउंडेड बाय अ नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है इसको हम पोरफायरिन रिंग के नाम से जानते हैं। ये टर्म हमें ध्यान में रखना है कि पोरफायरिन रिंग क्या होता है। सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में पाया जाता है पोरफायरिन रिंग। मैग्नीशियम जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, वो सराउंडेड जब होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग
स्ट्रक्चर से उस वाले पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो पोरफायरिन रिंग है ये क्या है, ये अटैच्ड होती है टू दी राइज एज अ लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन साइड चेन। ये जो पोरफायरिन रिंग है इससे हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन जो है वो अटैच होती है, जिसको हम फाइटोल चेन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला रीज़न फाइटोल चेन क्या होती है, पोरफायरिन रिंग क्या होता है, और मैग्नीशियम आयन जो है एटम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। बिकॉज कल के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इसका मिलकर बना होता है। तो इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको पोरफायरिन रिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो पोरफायरिन रिंग है उससे कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन अटैच होती है, जिसको हम फाइटोल चेन के नाम से जानते हैं। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट जो है उस क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसके डिफरेंट टाइप एंड उसका स्ट्रक्चर। अब जो हमने पॉइंट होल्ड पर रखा था उसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो हमें ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड लॉन्ग वेवलेंथ एंड द ब्लू शॉर्ट वेवलेंथ रीजन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका अच्छे से यहाँ पर हम देखते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट जिसको हम यूवी रेज के नाम से जानते हैं, उसके बाद विजिबल लाइट होती है, उसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वेव्स का उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या है कि जो विजिबल रे लाइट होती है जिसको हम विवग्योर के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला जो रीज़न होता है इसको हम जानते हैं विजिबल लाइट के नाम से। तो इसमें जो रेड वाला जो रेड वाला रीज़न होता है ये, और जो ब्लू वाला रीज़न जो होता है ये वाली जो वेवलेंथ होती है ब्लू और रेड वेवलेंथ, ये वाला जो रीज़न होता है इसको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस रेंज की जो लाइट है, ये जो लाइट है इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो ग्रीन वाला जो रीज़न होता है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं साथ ही ग्रीन वाली लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से क्या है, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं प्लांट। सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, ये वाला जो रेड वाला जो रीज़न है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में भी डिफरेंट टाइप की रेज पाई जाती हैं, गामा रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड है। तो ध्यान में ये रखना है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट जो होती है उसमें जो ब्लू वाला और रेड वाला जो रीज़न होता है, सो रेड रीज़न में हायर वेवलेंथ है, उसके बाद जो ब्लू वाली है वहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ है। ये वाला जो रीज़न है, इस वाले रीज़न की लाइट जो है उसको प्लांट की लीफ जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है पिगमेंट वो इस वाली रीज़न को लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये वाला जो रीज़न होता है ग्रीन कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। इवन प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के शो हो रहे होते हैं। सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड लॉन्ग वेवलेंथ एंड द ब्लू शॉर्ट वेवलेंथ रीजन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ग्रीन लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बट रिफ्लेक्टेड। ग्रीन लाइट जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है क्लोरोफिल, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, मेकिंग द प्लांट अपीयर ग्रीन इन कलर। वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर रिफ्लेक्टेड कैन बी परसीव्ड बाय द आई। तो जो वेवलेंथ होती है लाइट की, जो वेवलेंथ है जिसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है,
उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो कलर हम अपनी आईज से देख सकते हैं, इसीलिए प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। सो अब हम इस पॉइंट पर मूव करके आते हैं। यहाँ पर लिखा था कि क्लोरोफिल गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट मतलब कि विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट जो होती है उसमें जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ब्लू और रेड कलर की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करता है इसी वजह से हमारी आईज जो है उनको वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसलिए प्लांट की जो लीफ है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, कल हम पढ़ रहे थे जब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देख रहे थे, तो वहाँ पर देखा था कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एग्रीगेट होते हैं प्रोटीन और फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो होते हैं उसका। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट और कुछ प्रोटीन जो है वो एक साथ कलेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं, और ये मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है ये स्ट्रक्चर। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन और फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड आ जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का प्लस कुछ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो है इसका एक कॉम्प्लेक्स मीन्स ये जो है ऑर्गेनाइज होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सोलर एनर्जी टू द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होते हैं, जो हमारे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वही रिएक्शन सेंटर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी है मीन्स लाइट है, लाइट पड़ी जिसको हम फोटॉन्स या फिर लाइट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल। तो कैरोटीनॉइड पे पड़ेगी, कैरोटीनॉइड के बाद क्लोरोफिल बी पे जाएगी, क्लोरोफिल बी के बाद ए पे आएगी, क्लोरोफिल ए जो है वो ट्रांसफ़र करेगा रिएक्शन सेंटर को। ये जो सीक्वेंस है वो भी ध्यान में रखना है कि कैरोटीनॉइड के बाद क्लोरोफिल बी में जाएगा, बी के बाद ए पे जाएगा, उसके बाद देन रिएक्शन सेंटर पे जाएगा। रिएक्शन सेंटर में क्या आ जाता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे ये जो फोटोसिस्टम जो होता है रिएक्शन सेंटर जो है वो फिर कैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि NADPH जो है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The majority of the pigments serve an antenna complex। जो मेजॉरिटी होती है पिगमेंट्स की, जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स जो होते हैं मेजॉरिटी में वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स कलेक्टिंग लाइट एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है फोटो सिस्टम्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो पाई जाती है और एक लॉन्ग टर्म में एनर्जी का स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं फोटोसेंसिटिव पिगमेंट के। इनमें लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद ये एक कैरोटीनॉइड पे पड़ी, जैसे कैरोटीनॉइड के बाद क्लोरोफिल बी पे जाएगी, बी के बाद ए पे जाएगी, ए जो है वो रिएक्शन सेंटर को देगा। रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर और फिर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होगा उसको दे देगा। तो यहाँ से ये वाला जो रीज़न है रिएक्शन सेंटर,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 जो है वो कैसे काम करते हैं और उसके बाद कैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है अबाउट क्लोरोफिल एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका क्या रोल था, कि मतलब कैसे हमें प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो लोग भी इस बारे में जान पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।